Jai Hind everyone. Am I audible? Am I audible and visible? Am I audible? Jai Hind everyone. Am I audible? चलो ठीक है. सो आज अपने नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास है. सो हाउ इज यू ऑल? पहले तो ये बता दो कैसे हो सब. कैसी चल रही है भाई प्रिपरेशन? रिवाइज वगैरह कर रहे हो ना? रिवीजन कैसा चल रहा है? गुड मॉर्निंग ऋषि. अच्छा स्टडी चल रहा है, बढ़िया है यार. तो इसी के साथ आपका आज नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा. अर्थमेटिक अपन कर चुके हैं, एक चैप्टर रहा है. और कल से अपन स्टार्ट करेंगे भाई आपका एलजेब्रा, जहाँ से क्वेश्चंस काफी आते हैं ना. एलजेब्रा करेंगे, एलजेब्रा के बाद में ज्योमेट्री करेंगे. ज्योमेट्री के बाद में मेंसुरेशन करेंगे. 2D अपन कर चुके हैं, 3D मेंसुरेशन करेंगे. फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री करेंगे. फिर अपन डीआई एंड स्टेट्स करेंगे. ठीक है. ये आगे का प्रोग्राम रहने वाला है अपना. ओके. तो क्लास स्टार्ट करें भाई. क्लास स्टार्ट करें. अब देखो, जब मैं यूनिट डिजिट करवा रहा था तो कुछ आपको बेसिक्स बताए थे मैंने रिमाइंडर के, कि कैसे आपको रिमाइंडर निकालना है, क्या निकालना है ना. आज अपन इन डिटेल बात करेंगे रिमाइंडर्स के बारे में. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके. सो नेक्स्ट 1.5 आवर के लिए स्टार्ट करते हैं अपन क्लास. ओके. अब देखो, रिमाइंडर विथ एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स के जब पावर मतलब पावर लगी होती है कोई नंबर के, और अपने को डिवीजन करना होता है और रिमाइंडर निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं सबसे पहले अपन. ओके. लाइक मैं बोलता हूँ कि 2 की पावर 48 है. 2 की पावर क्या है, 48 है. और डिवाइड करना है अपने को 3 को. तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि अपने को डिफरेंस क्या बनाने की कोशिश करनी है, कि एक डिफरेंस रहे, है ना. एक डिफरेंस रहे वो बनाने की कोशिश करनी है. अब देखिए, 2 में 3 का डिवाइड करते हैं. इधर आप 2 में 3 का डिवाइड कर लीजिए, या फिर इस 2 को क्या बना लीजिए, आप 4 बना लीजिए. तो मैं देखो 2 को 4 बना लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा. पावर क्या आ जाएगी, 24. नहीं, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. अब देखिए 4, ये 4 बन जाएगा. 4 में 3 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा ऊपर 1, और पावर क्या लग जाएगी, 24. नीचे क्या रहेगा, 3. अब 1 के कितने भी पावर लगाओ 1 ही रहेगा, तो रिमाइंडर आपका क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है. ये चीज तो पता है ना सबको, क्योंकि अपने को पता है कि 4 में 3 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा. ये की थी ना पिछली क्लास में चीज, की थी ना भाई. किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि ये नए आ गया है कुछ? करी थी ना यूनिट डिजिट वाले में. बोलो बोलो जल्दी. ठीक है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे 2 की पावर क्या आपकी 50 है. तो अगेन इसको 4 बना लीजिए, या फिर -1 वाला रिमाइंडर ले लीजिए. तो मैं इसको क्या बना लेता हूँ, 4 बना लेता हूँ. तो 2 की पावर 50 डिवाइडेड बाई क्या आपका 3 है. तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, पावर आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 3. अब देखिए 4 बन गया. 4 में 3 का डिवाइड करेंगे, अगेन रिमाइंडर 1 आएगा. 1 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1. ठीक. सिमिलरली देखिए 3 की पावर 48 है, और डिवाइड करना है अपने को 8. अगेन इसको ट्राई करते हैं कि अपन या तो बना ले 7 या बना ले 9.
तो देखो ये 9 बन जाता है क्या, 9 बन जाएगा अपने, है ना। 3 की पावर 48 है, डिवाइडेड बाई 8 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होगा तो पावर बाहर कितनी रह जाएगी, 24, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 8 करेंगे, अगेन रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए। 2 की पावर क्या आपकी 52 है, और अपने को 7 डिवाइड करना है। इसको ट्राई कीजिए आप, इसको ट्राई कीजिए, क्या आएगा, ट्राई कीजिए, क्या आंसर आएगा, ट्राई कीजिए इसको। क्या हो रहा है, इसमें लिखा आपके 2 की पावर 52 डिवाइडेड बाई 7, क्या लिखा है, 2 की पावर 52 डिवाइडेड बाई 7, ये लिखा आपको। अगेन अपन वही चीज करने की यहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, क्या करने की कोशिश, अपन ट्राई करेंगे कि ऊपर क्या बना ले अपन, या तो बना ले 6 या बना ले क्या 8, दोनों में से एक चीज बना ले। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब 2 की पावर 52 है, डिवाइडेड बाई 7 है, तो देखो 2 की पावर 52 को मैं क्या करता हूँ, 8 बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं 8 बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। अब क्यूब लेना पड़ेगा तो 53 में 3 का डिवाइड कीजिए, 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 का डिवाइड करूंगा तो ये 3 × 1 = 3, 2 रिमाइंडर बचा, फिर 2 आ रहा है आपका, आना 21, एक 2 आपका क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है। उस 2 को मैं क्या करूंगा भैया, अलग से यहाँ पे लिख दूंगा। ये 2 एक एक्स्ट्रा बच रहा है ना, क्योंकि अपने को तो परफेक्ट डिवीजन चाहिए। क्या चाहिए भैया, परफेक्ट डिवीजन चाहिए, अपने को तो परफेक्ट डिवीजन चाहिए, या एक अलग से यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट डिवीजन चाहिए, नीचे क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। अब देखिए ये बन जाएगा, अगेन आपका क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 की पावर 17 इंटू क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1। याद है इंडिविजुअली अपन डिवाइड करते थे, है ना, वही इंडिविजुअली डिवाइड कीजिए यहाँ पे। देखिए 8 में 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1 आएगा, 1 की पावर 17, और 2 में 7 का करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 7। 1 × 2 क्या आ जाएगा आपका, फाइनली आंसर आ जाएगा 2। क्लियर। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल देखिए, 5 की पावर 69 है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, सेम वही यहाँ पे प्रोसीजर लगाने की कोशिश करेंगे। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 5 होता है। तो मैं जैसे ही इसको 5 का स्क्वायर लिखूंगा, ऊपर तो कितना आ जाएगा आपका, 34 आ जाएगा, बट ये देखिए 34 इंटू कितना होता है आपका, 68 ही होता है। एक 5 को क्या लिखना पड़ेगा अलग से, अगेन क्या करेंगे, 24 का डिवाइड करेंगे, तो अगेन देखिए ये बन जाएगा आपका 25 की पावर 34, और ये हो जाएगा 5, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 24। अब जैसे 25 में 24 का डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, और 5 में 24 का करोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो अगेन क्या आ जाएगा आपका, 1 × 5 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5। क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा भाई 5। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला देखिए, 3 की पावर 49 है, डिवाइडेड बाई 26 है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो आपको दिया 3 की पावर 49 डिवाइडेड बाई क्या दिया, 26 दिया है।
तो 3 की पावर 49 अपन ट्राई करेंगे इसको 27 बनाए, तो 27 बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब और ऊपर आ जाएगा आपका 16, और एक 3 क्या बच जाएगा आपका अलग से बच जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 26। अब यहाँ पे तो 27 आएगा, अपने को पता है क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, और यहाँ पे ये 3 है, 3 में 26 का करेंगे तो 3 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये वाले ट्राई कीजिए, अब ये वाले क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। बताइए इनके आंसर। तीनों का आंसर बताइए मेरे को। तो देखिए इनको कैसे सोल्व करेंगे, अगेन देखिए 5 है, 24 है, अपने को पता है क्या बन जाएगा ये 25 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, नीचे कितना आ जाएगा 24, 25 में 24 का डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 आएगा। सेकंड देखिए 2 की पावर 63, नीचे 8 है, अपने पता है इसको बना सकते हैं 8, कैसे बनाएंगे 2 का क्यूब पावर क्या आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 8, तो देखिए ऊपर आपका क्या बन रहा है 8 बन रहा है, ठीक है, की पावर 21 है और नीचे भी 8 बन रहा है, 8 में 8 का डिवाइड करेंगे तो भाई परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा ना, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, 1 आ रहा है क्या किसी का 1 या 2, 1 या 2 नहीं आएगा भाई, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, समझ गए ना, गलती से 1 मत कर देना इसमें। ठीक है, लास्ट वाला देखिए 7 की पावर 35 है, नीचे है 342, अपने को पता है 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है ना, तो मैं इसको क्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 7 क्यूब की पावर 11 हो जाएगा, और एक 7 आपका, दो 7 क्या रह जाएंगे एक्स्ट्रा रह जाएंगे, दो 7 क्या रह जाएंगे एक्स्ट्रा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 342। ठीक, अब देखो 7 का क्यूब तो बन जाएगा 343, ये तो बन जाएगा 343 की पावर 11, और ये बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 342। अब देखिए 342 का इसमें डिवाइड करूंगा तब तो 1 आएगा आपके, और इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 49 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक सबको चीजें? इज इट क्लियर टू ऑल? किसी भी क्वेश्चन में डाउट? यहाँ तक चीजें क्लियर है ना सबको? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये तीन तीन क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। अगेन देखिए सेम मेथड है, 15 हो गया है तो 16 बनाने की कोशिश कीजिए, ऊपर ऊपर 16 बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या पावर चाहिए होगी, 4 पावर चाहिए होगी ना, तो मैं देखो लिखता हूँ इसको 2 की पावर 4, 4 का इसमें डिवाइड कीजिए, देखो 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 3 और 5 आना 32 आपका 18 टाइम, तो 18 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच रहा था 3 बच रहा था, मतलब 3 आपके 2 क्या होंगे अलग लिखे जाएंगे, नीचे आ जाएगा 15, इसको लिख सकते हैं 16 की पावर 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15, अब 15 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें देखिए 16, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा अपने को, इसको क्या बनाना पड़ेगा,
इसको अपने को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, इधर तो बनाइए 17 या बनाइए 15। 2 की पावर 52 वाला। 2 की पावर 52 ये कौन सा है? ऐसा तो मैंने कुछ कराया नहीं ना। 2 की पावर 52 वाला कौन सा रेशियो? ये ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करवाया मैंने। 2 की पावर 52 वाला कौन सा भाई? अच्छा वो ऊपर है जो, उसकी बात कर रहे हो क्या आप? ये वाली बात कर रहे हो आप? देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको 7 का डिवाइड करना है। 7 का डिवाइड करना है तो क्या बनाना पड़ेगा? 8 बनाना पड़ेगा, राइट? तो 2 को मैं 8 बनाता हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए होगा? 2 का क्यूब चाहिए होगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब आ जाएगा और ऊपर पावर 17 रह जाएगी, और एक 2 क्या रह जाएगा आपका? एक्स्ट्रा रह जाएगा। क्योंकि देखो 73 का कितना होता है? 51। 51 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 52, है ना? अब 8 में 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा, और 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना? तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। अभी क्लियर है? इज इट क्लियर? अभी क्लियर है ना? अब ये वाला देखिए, ये मस्त क्वेश्चन है। अब इसमें 7 को आप 17 नहीं बना सकते हैं भाई, है ना? बट एक चीज देखिए, अगर मैं 7 का स्क्वायर कर देता तो क्या आता है? 49 आता है। और 16 थ्रीजा देखो कितना होता है? 16 थ्रीजा होता है 48। डिफरेंस देखिए वापस 1 आ जाता है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ भैया 49, क्योंकि अपने को पता है 49 में 16 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा, और अपने को तो रिमाइंडर 1 ही चाहिए, चाहे कैसे ही आए वो, है ना? तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस 7 का लेने वाला हूँ स्क्वायर। 7 का क्या लेने वाला हूँ? स्क्वायर। और ऊपर कितना बच जाएगा आपका? 32 बच जाएगा, और एक एक्स्ट्रा बचेगा, वो किधर आ जाएगा आपका? साइड में आ जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या होगा? 16। अब देखिए ये 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 की पावर 32, और ये हो जाएगा 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 16। अब देखिए 16 का 49 में डिवाइड कीजिए। 16 1 जा 16, 2 जा 32, 16 3 जा 49, 48। 48 आएगा तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा, आपकी पावर 32। इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 ही बचेगा। तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, लास्ट वाला देखिए। मेरे को 3 की कुछ ऐसी पावर बनानी पड़ेगी कि रिमाइंडर आपका क्या बचे? 1 बचे। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर बताइए। अब इसको ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। आपको कुल मिला के रिमाइंडर 1 लेके आना है, चाहे -1 लेके हो चाहे 1 लेके हो, ज्यादा इजी रहता है। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखिए 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 आता है ना? अब 14 तो बना नहीं सकते, बट देखो 3 का क्यूब करता हूँ, 3 का क्यूब करता हूँ तब क्या आता है अपने? 27 आता है। और 13 टू जा कितना होता है आपका? 13 टू जा होता है अपने को पता है 26। तो देखिए रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो मैं इसको क्या बनाता हूँ? 3 का क्यूब बनाता हूँ। क्यूब बनाऊंगा तो देखो 33 आ जाएगा, बाकी का एक बच जाएगा ना, क्योंकि ये 99 हो गया, बाकी का एक बच गया तो अपना क्या रह जाएगा? इधर साइड में रह जाएगा। अगर आपको निकालना हो ना बाकी का एक कैसे रहा, 3 का इसमें डिवाइड कर दो, जो भी पावर लगा रहे हो ना उसका डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बच रहा है ना वो अलग रह जाएगा, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। अब देखिए ये बनेगा 26, 27 सॉरी, 27 की पावर 33, और ये बचेगा 3। डिवाइडेड बाई करेंगे 13, ये अपने को पता है रिमाइंडर आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली अपना 3 आ जाएगा। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको ट्राई कीजिए जरा, इसको ट्राई कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई।
ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ना। इसमें आप नहीं बना पाओगे जल्दी से पावर। इसमें थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको कि एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। ये टिपिकल क्वेश्चन है आपका, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर कभी ऐसी डिजिट रिपीट हो जाए तो ध्यान रखना। जैसे देखिए, अगर टू की पावर वन ले, अगर टू की पावर वन ले और उसको 11 से डिवाइड करे, तो अपने को पता है रिमाइंडर कितना आता है भैया, टू आता है ना। तो टू तो ले नहीं सकते। अगर टू का स्क्वायर लेता तो रिमाइंडर कितना आता, फोर में डिवाइड करते तो रिमाइंडर आता आपका फोर। अगर टू की पावर थ्री ले, मतलब एट आता तो भी रिमाइंडर क्या रहता आपका, एट रहता। अगर मैं टू की पावर फोर लेता तो कितना आता आपका, सिक्सटीन आता। सिक्सटीन में इलेवन का डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता आपका, फाइव आता। अगर टू की पावर फाइव लेता मतलब 32 आता, 32 में इलेवन का डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आता आपका, रिमाइंडर आता भैया टेन। ठीक। अगर टू की पावर सिक्स लेता तो रिमाइंडर कितना आता आपका, रिमाइंडर आता आपका नाइन। आपको चेक करना जब तक रिमाइंडर वन नहीं है। टू की पावर सेवन लेता तो रिमाइंडर कितना आता आपका, सेवन आता। टू की पावर एट लेता तो रिमाइंडर कितना आता, रिमाइंडर आता भैया थ्री। टू की पावर नाइन लेता तो रिमाइंडर कितना आता, रिमाइंडर आता आपका सिक्स। और वहीं अगर मैं टू की पावर टेन लेता ना तो इसमें रिमाइंडर आता आपका वन। तो देखिए टू की पावर टेन में आ रहा है भैया रिमाइंडर वन। टू की पावर टेन में क्या आ रहा है, वन आ रहा है रिमाइंडर। टू की पावर नाइन क्यों बनाएंगे, सिक्स क्यों बनाएंगे, उससे क्या फायदा होगा, रिमाइंडर नाइन आ रहा है उसमें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है इसमें भैया, वन आ रहा है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ टू की पावर टेन। अब टेन लिखूंगा तो देखो कितना रह जाएगा, ट्वेंटी रह जाएगा। बाकी का सेवन कहाँ रह जाएगा, अलग रह जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, इलेवन हो जाएगा, है ना। तो यहां से अब आगे सोल्व करोगे तो टू की पावर सेवन कितना होता है, देखो टू टू जा फोर, टू थ्री जा कितना होता है आपका एट। और ये होता है आपका थर्टी टू, ये होता है सिक्सटी फोर, ये होता है आपका वन ट्वेंटी एट, ये होता है टू फिफ्टी सिक्स। ठीक। अब इसका तो अपने को पता है वन आएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, रह जाएगा टू फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इलेवन। इलेवन का डिवाइड कीजिए अब टू फिफ्टी सिक्स में। इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, थ्री सिक्स बचा थर्टी थ्री। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, कुछ गलती की है क्या, कोई गलती की है क्या भैया। देखिए ये तो आपका रिमाइंडर बना जाएगा। टू की पावर सेवन कितना होता है, टू, फोर, एट, सिक्सटीन, थर्टी टू, सिक्सटी फोर। अच्छा वन ट्वेंटी एट होता है ये होता है आपका भैया वन ट्वेंटी एट। वन ट्वेंटी एट होता है ये। तो ये तो हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा आपका वन ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इलेवन। अब इलेवन का डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा, इलेवन वन जा इलेवन, वन एट बचा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा भैया सेवन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना इसकी डिटेल। ठीक है। और दूसरा एक और तरीका था आपको उसको सोल्व करने का, कि आप इसको क्या बना लेते भैया, माइनस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। जैसे देखिए टू की पावर फाइव है, यहाँ पे अगर लेते तो रिमाइंडर टेन आ रहा है, तो मतलब माइनस वन बचता, है ना। तो आप इसको टू की पावर फाइव भी बना सकते थे। पावर क्या आ जाता, फोर्टी वन, और बाकी का टू का स्क्वायर बच जाता डिवाइडेड बाई इलेवन। अब देखिए टू की पावर फाइव कितना होता है आपका, टू की पावर फाइव कितना होता है, थर्टी टू होता है। थर्टी टू में आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस वन बचेगा, है ना। माइनस वन की पावर फोर्टी वन इंटू क्या हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इलेवन। ये कितना आएगा आपका, माइनस फोर बाई इलेवन आएगा। अब माइनस आता तो मैंने क्या कहा था, ऐड कर दो, तो भी देखो रिमाइंडर क्या आता है आपका, इलेवन माइनस फोर इक्वल टू सेवन। अब आपकी मर्जी है आपको दोनों में से कौन सा ट्राई करना है। पर ध्यान रखना आपको ऐसे करके चेक करना पड़ेगा इसमें। चाहे फाइव, अगर आपको माइनस वाला पता है तो फाइव पहले ही लगा लो, वरना टेन तक जाओ। ठीक है ना। क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है ना सबको। इज इट क्लियर टू ऑल। बोलिए भैया बोलिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक थ्योरम आती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फर्मेट थ्योरम, है ना।
फॉर्मेट थ्योरम, इसको ध्यान से देखना। फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है? फॉर्मेट थ्योरम कहता है, मान लीजिए कोई नंबर है ए, कोई नंबर है ए, इसको कोई दूसरा नंबर है पी, जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। पी क्या आपका प्राइम नंबर है, क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। कोई नंबर है ए जिसको कोई प्राइम नंबर पी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये जो ऊपर नंबर है ना, इसकी पावर क्या है, प्राइम नंबर से ए कम है। प्राइम नंबर से क्या है, ए कम है। तो हमेशा ध्यान रखना आपका रिमाइंडर क्या होगा भैया, रिमाइंडर आपका हमेशा ध्यान रखना 1 होगा, ठीक है। कंडीशन देख लो क्या क्या है। कंडीशन क्या बोली है मैंने? कंडीशन पहले तो बोली है मैंने कि पी आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी अप्लाई होगा, प्राइम नंबर। दूसरी कंडीशन क्या आपकी? दूसरी कंडीशन ये है कि ए एंड पी क्या होने चाहिए आपके, को प्राइम होने चाहिए। और को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब एक दूसरे को कट ना कर सके, जो है ना, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि कट कर दे तो आपका थ्योरम चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कोई पी प्राइम नंबर है और कोई ए नंबर है ऊपर, दोनों एक दूसरे से को प्राइम है और इसकी पावर क्या है, पी से ए कम है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, नीचे देखिए क्या आपका प्राइम नंबर है, ऊपर क्या आपका 2 है, ये ए हो गया। पी और ए देखिए दोनों को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और इसकी जो पावर लगी है वो देखो क्या है, p-1 है, मतलब आपके 11-1 है, 10। इस केस में आपका डायरेक्टली रिमाइंडर आप क्या लिख दोगे, रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली इसमें देखिए, इस वाले में देखिए, ये 18 है, ये 19 है, ठीक है। ए कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ए कम। और 19 और 3 क्या आपके को प्राइम है, 19 प्राइम है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा 1। सिमिलरली ये देखिए, 79 है, ये 78 है, और दोनों को प्राइम है, 79 और 8, ये प्राइम नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। ओके, चलिए इनको सोल्व करते हैं। पहले वाले का आंसर बताओ, पहले वाले को ट्राई करो, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हलवा मिलेगा, थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। अब वो जो 2 की पावर 207 था ना, वो डायरेक्टली आप कर सकते थे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, 3 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 11, अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम पता होती तब। अब देखिए, आपका पहला स्टेप तो वही होगा कि जनरल देखिए कि आप 12 बना सकते हैं या नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं ना, नहीं बना सकते हैं। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखिए, आगे देखिए 27 बन रहा है तो भी आपका नहीं बन रहा है ना। तो अपने को आइडिया नहीं लग रहा है। जब भी आइडिया ना लगे तो आप ट्राई करना कि फॉर्मेट थ्योरम लगाने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर पी आ गया, यहाँ पे नंबर ए आ गया, यहाँ पे जो पावर है वो क्या नहीं है आपकी, p-1 नहीं है, तो इसको p-1 बनाना है मेरे को। मतलब कितना लेके आना है मेरे को, यहाँ पे 10 लेके आना है। कितना लेके आना है, 10 लेके आना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो 3 की पावर 10, ऊपर कितना आ जाएगा आपके, ऊपर आ जाएगा 2, बाकी का कितना बच गया, बाकी का बच गया आपका स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी, क्यूब बच गया, क्यूब बच गया बाकी का। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट देखिए सिर्फ, ये वाला पार्ट आपका फॉर्मेट बन गया ना अगेन, क्या बन गया, अंदर वाला पार्ट देखिए पूरा फॉर्मेट बन गया ना। नीचे प्राइम नंबर है, ये को प्राइम हो गए दोनों, और ये क्या हो गए, p-1 हो गए। तो इसका रिमाइंडर तो अपने को पता है 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा। और 3 का क्यूब कितना होता है आपका, 27 होता है, डिवाइडेड बाई अगेन 11, 11 का डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ध्यान रखना, फॉर्मेट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी अपन 2-3 पावर ट्राई कर लेते हैं, फिर भी काम नहीं करता ना, वहां पे फॉर्मेट थ्योरम कंफर्म काम करेगा, कंफर्म काम करता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 8 का स्क्वायर अपने को पता है 64 होता है, 8 का क्यूब तो यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। 8 का क्यूब 512, तो 101 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 505, तो नहीं बन रहा है, तो अपन ट्राई करते हैं इसको फॉर्मेट बनाएं। अब यहाँ पे देखिए 101 है, ये अपने को दिख रहा है प्राइम नंबर है ना। और ये क्या है अपना, ए हो गया। अब ऊपर अपने को पावर क्या बनानी है, पावर बनानी पड़ेगी अपने को 100। तो 100 देखो कैसे बना सकता हूँ, 8 की पावर क्या हो जाएगी 100, ऊपर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, बाकी कितना बच गया, 5 का क्यूब बच गया, नीचे क्या आ जाएगा आपका 101 आ जाएगा। इसमें जैसे 101 डिवाइड करेंगे अपना क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 5 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 101।
अब 101 इंटू 5 क्या होता है आपका? 505 होता है, तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका? रिमाइंडर बच गया भैया 7। ऐसे देखिए इक्वेशन, ये प्राइम नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया? ए हो गया, और ये क्या हो गया आपका? 75 हो गया। 75 हो गया तो अगेन इसको बनाइए आप p-1, है ना? क्योंकि देखिए 4 की स्क्वायर करते हैं तो 16 बनता है, तो अगेन देखो 3 का डिफरेंस रह जाता है। क्यूब करते हैं तब देखो कितना बनता है, क्यूब करते हैं तो 64 बनता है, और 9 और 93 का 57 बनता है, तो अगेन देखो नहीं बन रहा है। तो मतलब कुछ बड़ी पावर में होगा, बड़ी पावर में होगा तो अगेन अपन क्या करेंगे? बड़ी पावर में होगा तो अपन अगेन ट्राई करेंगे। हाँ, ठीक है, बड़ी पावर में क्या करेंगे भैया? ट्राई करेंगे। ये 125 कहाँ से आ गया? क्या लिख रहे हो आप लोग? ये 8 स्टार और 5 स्टार, 5 क्यूब। ठीक है, तो बड़ी आ जाएगा, तो अगेन अपन क्या करेंगे? इसको बनाएंगे भैया 20 यहाँ पे, है ना? 20 नहीं, सॉरी 18 बनाएंगे, एक कम बनाएंगे ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 18। बाहर कितना रह जाएगा आपका? 4 रह जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका? 4 क्यूब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो क्या, हाँ ठीक है यार, 8 लिख लो यार। ठीक है, अबे इग्नोर किया करो ऐसी चीजें, साफ ही दिख रहा है कि 8 क्यूब होगा, तो 8 क्यूब कर लिया करो ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपकी? नीचे आ जाएगा भैया 19। अब देखिए 4 की पावर 18 है, इसमें अपन 19 का डिवाइड करेंगे तो अपने को पता क्या आएगा? 1 आएगा, और ये बच जाएगा 64 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो यहां से आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा भैया 7। क्लियर? क्लियर है सबको? परमेट थ्योरम क्लियर है ना सबको? परमेट थ्योरम क्लियर है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव रिमाइंडर वाला देख देख लेते हैं, वैसे अपन देख चुके हैं, वैसे अपने को पता ही है, बट थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके 19 डिवाइडेड बाई 5 है ना? तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आता है आपका? 4 आता है, या फिर अपन बोल सकते हैं -1 आता है ना? दोनों चीज बोल सकते हैं अपन, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। ये चीज अपन देख चुके हैं। 75 में 15 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपन बोल सकते हैं इधर 4 आएगा, या फिर आपका क्या आएगा? रिमाइंडर -11 आएगा। ऐसे ही अपन बोल सकते हैं कि अपना 79 में अगर मैं करता हूँ 20 का डिवाइड, तो अपना रिमाइंडर क्या आएगा? 19 आएगा, है ना? और एक और होता तो आपका क्या आ जाता? रिमाइंडर आ जाता -1, मतलब एक कम है। एक और होता तो डिवाइड अपना क्या हो जाता? पूरा हो जाता। ठीक है, अब अपने को पता है 1 की पावर कुछ भी लगाओ, 1 की पावर कुछ भी लगाओ, अपने को क्या मिलेगा भैया? 1 ही मिलेगा। और -1 की पावर अगर इवन लगेगी तो अपना क्या होगा? आंसर होगा 1। और -1 की पावर अगर ओड लगेगी तो अपना आंसर क्या होगा? तो अपना आंसर होगा -1। ये चीज तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता होगी यार, है ना? अब चलिए इनका आंसर बता दीजिए, ये इजी वाले हैं, ये टफ वाले नहीं है, जल्दी जल्दी बता दीजिए तीनों का आंसर। बताइए भाई। अब जैसे देखिए पहला वाला क्वेश्चन है, 2 की पावर 50 डिवाइडेड बाई 3। अब आप चाहते तो इसको नॉर्मली कर सकते हैं, 2 की पावर 2 बना के, मतलब 4 बना के भी कर सकते हैं, बट मेरे को यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर आपको समझाना है। तो देखो अगर नेगेटिव रिमाइंडर निकालता, 2 में 3 का डिवाइड करता तो क्या था? -1 आता। ऊपर पावर क्या है? 50 डिवाइडेड बाई क्या है? 3। अब -1 की पावर इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, 3 की पावर 19 है, अगर 3 में 4 का डिवाइड करता तो क्या आता आपका? -1 आता। पावर क्या है? 19, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? -1 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या है आपका? पावर क्या है? ओड है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला बताइए कैसे करेंगे? इसमें देखिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, और 5 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है आपका? 125 आता है, 125। और 63 टू जा कितना होता है आपका? 126 होता है। देखो 5 का क्यूब करते हैं
तो आता है आपका 125। और 63 टू जा आपका क्या होता है, ये होता है 126। देखिए एक का डिफरेंस बन रहा है। तो मैं इसको 5 के क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये तो आ जाएगा 11 यहाँ पे, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर एक्स्ट्रा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 63। और देखिए 63 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा, -1 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो -1 की पावर 11, और ये क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 63। ओके, तो देखिए -1 की पावर 11 क्या हो जाएगा, -1, और 25 में करेंगे तो -25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 63। ठीक है, अब नेगेटिव आ नहीं सकते तो अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या निकल जाएगा आपका, -25 + 63 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 38। ओके, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। चलिए एक और क्वेश्चन बता दीजिए, ये वाला बता दीजिए फिर। यहाँ पे देखिए मेरे को एक कंसेप्ट सिखाना है आपको। नीचे देखिए 96 है, ऊपर है 2 की पावर 96। ठीक है, अब आप ऐसे मत कर देना इसको 95 कर दो भैया, फॉर्मेट लगी है। फॉर्मेट का रूल था कि नीचे वाला प्राइम होना चाहिए, प्राइम नहीं है ये। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 की पावर 96 है, और मैं 96 को क्या लिख सकता हूँ, 96 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 3। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 5 को कट कर सकते हैं। कट करोगे तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 2 की पावर 91 डिवाइडेड बाई 3। 2 की पावर 91 डिवाइडेड बाई 3। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज सिखाई थी कि आप डिवीजन में कभी भी कट नहीं कर सकते हो। और अगर कट करते हो, अगर कट करते हो, उसी नंबर से लास्ट में जो आंसर आए उससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। बोला था ना। यहाँ पे देखिए आपने 2 की पावर 5 से इसे कट कर दिया है, तो आपको एंड में क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी आंसर आएगा। अब देखिए इसमें 2 की पावर 91 में क्या करता हूँ, 3 का डिवाइड करता हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। नेगेटिव आएगा तो ये -1 की पावर 91 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा -1/3, है ना। तो यहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -1 + 3, जो कि कितना आएगा 2 आएगा। अब ये 2 आया है, तो ये रिमाइंडर नहीं है, फाइनल रिमाइंडर नहीं है। आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू 2 की पावर 5 आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 64। ये चीज क्लियर है ना सबको। जिस नंबर से कट कर देते हो ना बीच में, उसी नंबर से फाइनली आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब भी आंसर आएगा। क्लियर है सबको। अभी तुम लोगों की एनर्जी कहाँ है, अभी तो 50% कोर्स नहीं हुआ है ऑलमोस्ट, इतने डल दिख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी रिमाइंडर फाइंड करो। हाँ, जब सेम रहेगा ना तब, मतलब आपका देखो कुछ बहुत बड़ी वैल्यू आ गई थी नीचे 96, है ना। बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई थी आपकी नीचे 96, और बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो आप कैसे रिमाइंडर निकालोगे, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, ये करते हैं। यार अतुल अभी तो काफी बचा है यार, अभी तो 43 मिनट हुआ है, अभी तो काफी बचा है, अभी तो काफी बचा है। देखिए क्या किया है ऋषि जी मैंने, ध्यान से देखिएगा। अब ये 96 है, ठीक है। 96 का मेरे को 2 में डिवाइड करना है। अब मेरे को पता है 96 के मैं फैक्टर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 5 और 3 कर सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन क्या आएगा आपका, यही आएगा। तो मैंने क्या किया, इस 2 की पावर 5 से इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा भैया 2 की पावर 91। अब मैंने आपको जो यूनिट डिजिट की क्लास करा रहा था तभी आपको बताया था कि आप डिवीजन में जब भी डिवाइड करें, रिमाइंडर निकालें, रिमाइंडर निकाले तब कभी भी आप कट नहीं कर सकते। आप कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आंसर ही चेंज हो जाता है फिर। अगर आपने कट कर दिया तो जो भी फाइनल आंसर आएगा ना, जिस नंबर से कट किया है ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। अपने देखे 2 की पावर 5 से कट किया है ना ऊपर, तो लास्ट में आपको क्या करना है, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये आगे सोल्व कर सकते हैं, इसका रिमाइंडर निकालते हैं, क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, -1 की पावर डिवाइडेड बाय 91, है ना।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका -1 + 3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2। अब ये 2 राइट आंसर नहीं है, क्योंकि अपने ने पहले क्या किया था, 2 की पावर 5 से कट किया था। तो 2 की पावर 5 से क्या कीजिए, वापस मल्टीप्लाई कीजिए रियल आंसर निकालने के लिए। ये होगा आपका रिमाइंडर 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 64। अब क्लियर है? अब क्लियर है? जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना, जब भी रिमाइंडर फाइंड करो आपको जल्दी निकालने में हेल्प नहीं। फाइंड पावर चेक फॉर द पावर वे रिमाइंडर इज 1 और -1। ऐसी पावर बनाने की कोशिश करो कि आपका रिमाइंडर क्या बन जाए, 1 बने या -1 बन जाए। इफ यू आर यूजिंग फॉर्मेट थ्योरम देन ऑलवेज चेक फॉर इट्स कंडीशन। अगर आप फॉर्मेट थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहे हो तो चेक कर लेना उसकी कंडीशन, जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना, नीचे प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है। If some factor is getting cancelled, then while calculating the final answer, you have to multiply by the same factor by which you have cancelled। ये जो आपने ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ना, वही चीज यहाँ पे लिखी है। अगर आप कैंसिल करते हो स्टार्टिंग में, तो जो फाइनल आंसर निकलता है ना, उसी से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है while doing the questions of रिमाइंडर्स। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं, इसका आंसर बताइए। देखो क्वेश्चन क्या है। A number on division by 119 gives 19 as the remainder. If the number is divided by 17, what will be the remainder? देखो बोला क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी भी बहुत है। बोलता है ए नंबर डिवीजन बाय 119, कोई नंबर है उसमें मैं डिवाइड करता हूँ 119 का, तो रिमाइंडर क्या बचता है मेरे, रिमाइंडर बचता है भैया 19। ठीक। तो यहां से देखिए नंबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्वोशिएंट आपका x है, तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 119 x + 19, बोल सकता हूँ ना मैं। मान लीजिए x आपका कोई भी क्वोशिएंट है, कोई भी क्वोशिएंट है, बोल सकता हूँ ना। अब बोला इस नंबर को अगर मैं 17 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या होता। देखिए मैं इस नंबर को 17 से डिवाइड करता हूँ, 119 x + 19 डिवाइडेड बाई क्या करता हूँ 17। तो देखिए 17 का 119 में परफेक्ट डिवाइड होता है, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर अपने को पता है 0 बचेगा। अब 19 में डिवाइड करते हैं, 19 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। क्या आ जाएगा 2। काफी इजी क्वेश्चन था, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है। अब ये वाला ट्राई कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से। अब देखिए ए नंबर ऑन डिवीजन बाय 40 गिव्स 29 एज द रिमाइंडर। कोई नंबर है जो 40 से डिवाइड करने पे 29 रिमाइंडर दे रहा है, तो मैं डायरेक्टली नंबर लिख रहा हूँ, है ना, डायरेक्टली नंबर लिख रहा हूँ। तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका 40x + 29, 40x + 29 हो जाएगा। अब उसी नंबर को अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखो उसको मैं डिवाइड करता हूँ भैया 8 से, तो 40x है तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 है। 29 में देखते हैं क्या बचता है, 29 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा भैया 5। ओके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो मैं ये जल्दी जल्दी निकालने वाला हूँ, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, है ना, क्योंकि आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि x की पावर n है, y की पावर n है, डिवाइडेड बाई x-1 y है, जहां पे n क्या है आपका, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमेशा किससे डिवाइड होगा आपका, x-y से डिवाइड होगा। अगर x की पावर n है नंबर और कोई y की पावर n है, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, आपके x-y से डिवाइड होगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, n कोई भी नेचुरल नंबर हो, याद है ना, बताया था। चाहे देखो ओड पावर होगा तो भी x-y से डिवाइड होगा, सिर्फ x-y से डिवाइड होगा, और इवन पावर होगा तो x-y और x+y से दोनों से डिवाइड होगा। तो ये चीज तो कंफर्म है कि x-y से हमेशा डिवाइड होगा। जैसे ये वाला देखिए, ये वाला करते हैं, देखो 27 में 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 13 आता है, 13 13 से डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है ना। अगेन देखिए ये वाला क्वेश्चन,
एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, और नीचे क्या आपका देखो 15 माइनस 3 12 है, और एन आपकी कोई भी पावर हो अपने को पता है रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक, ये वाला देखिए 57 की पावर 38 माइनस 5 की पावर 76, अपने को पता है कि अपने को क्या बनानी पड़ेगी भैया, ओड पावर बनानी पड़ेगी या फिर इवन पावर बनानी पड़ेगी, सेम पावर बनानी पड़ेगी। पर तो यहाँ पे सेम पावर बनाते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा आपका 57 की पावर 38, मैंने एक पावर अंदर ले ली तो क्या हो जाएगा 25 की पावर क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 32। अगेन अपने को पता है रिमाइंडर क्या आएगा भैया, जीरो आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 57 माइनस आपका 25 32 ही होता है। तो ये रूल तो सबको याद है ना भाई, ऐसा तो नहीं है नया लग रहा है, याद है ना। बस बस मैंने वहां पे ऐसे बताया था आपके कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n डिविजिबल बाई होता है आपका x माइनस वाई, जब आपका क्या हो, n आपका ओड हो, ये बताया था। और एक मैंने बताया था कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n डिविजिबल बाई क्या होगा आपका x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, ये बताया था मैंने कि जब आपका n क्या हो, इवन। तो यहां से एक चीज तो पता ही चलती है, n आपका कुछ भी हो x माइनस वाई से तो डिवाइड होगा ही होगा, वही चीज लिखी है, सेम चीज, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल देख लीजिए। अब सेकेंड रूल ऊपर वाले से बन जाएगा, एक रह गया ना, x प्लस वाई वाला रह गया। तो अगर x की पावर n है माइनस वाई की पावर n है, तो ये किससे डिविजल होगा आपका, x प्लस वाई से डिविजल होगा ओनली व्हेन, जब आप आपका n क्या हो, इवन नेचुरल नंबर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर ऊपर पहले दिखाया, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। अभी मैंने क्या कहा था कि x की पावर माइनस वाई की पावर n डिविजल बाई क्या होगा आपका, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, जब आपका n क्या होता है, इवन होता है, अभी मैंने ऊपर बताया। तो ये इवन से डिविजल होगा तो अपना क्या होगा, x प्लस वाई से भी डिविजल होगा। तो ये नंबर किससे होगा आपका, इवन है, देखिए पावर इवन है तो किससे डिवाइड डिवाइड होगा, ये आपका x प्लस वाई से डिवाइड होगा। तो देखो 37 और 24 कितना होता है, 37 और 24 होता है आपका 61, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसमें देखिए 47 और 13 कितना होता है आपका, 60 होता है, और इवन पावर है तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके, जीरो आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पढ़ा था अपने ने, एक पढ़ा था कि x की पावर n प्लस वाई की पावर n, ये डिविजिबल बाई होता है आपका x प्लस वाई, जब आपका n क्या होता था, ओड नेचुरल नंबर, याद है ना, ये वाला पढ़ाया था मैंने, ओड नेचुरल नंबर, याद है। तो ये देखो ओड नेचुरल नंबर है तो अपने को पता है ये x प्लस वाई से डिवाइड होगा, तो 58 और 25 कितना होता है आपका, 83 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो बचेगा। 15 और 8 होता है 23, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो बचेगा, क्योंकि पावर देखिए ओड है, पावर ओड है। अगेन क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बताइए क्या आंसर बचेगा। देखो यहाँ पे 37 और 13 कितना होता है आपका, 37 और 13 होता है आपका 50, तो मतलब ये नंबर 50 से डिविजिबल होगा, ये नंबर किससे होगा, 15 50 से। बट 50 तो आपके 2 से भी डिविजिबल है और आपके 25 से भी डिविजिबल है, आंसर ये भी, इसमें भी रिमाइंडर क्या आएगा आपके, जीरो ही आएगा। तो ये सब चीजें अपन पहले कर चुके हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूँ। एक और फाइनल जो चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर x की पावर n है प्लस y की पावर n है, और डिवाइडेड बाई है आपकी x माइनस वाई, है ना, प्लस माइनस वाई, और यहाँ पे अगर आपके हो अन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, तो मैंने बताया था इसमें अपन पता ही नहीं कर सकते, नो वैल्यूज अपन नहीं बता सकते, याद है ना, इसमें बताया था कि अपन नहीं बता सकते, अगर इवन होगी ना पावर तो अपन नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या आएगा रिमाइंडर क्या नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइए। बताइए भाई आंसर।
देखो क्या बोला है, 10 की पावर n - 1 इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11। अब देखिए मेरे को पहले क्या बनाना पड़ेगा, सेम पावर बनाना पड़ेगा। मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 10 की पावर n - 1 की पावर n, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर लगा लो 1 ही आने वाला है। ये बोला डिविजिबल बाई क्या होगा आपका, 11 होगा। मतलब क्या किया इसने, x प्लस वाई किया, ये वाली फॉर्म है देखिए, x की पावर n माइनस वाई की पावर n डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका, x प्लस वाई होगा। ऐसा कब होता था याद है आपको, ऐसा कब होता था याद है आपको, जब n क्या होता था आपका, इवन नेचुरल नंबर होता था। n क्या होता था आपका, इवन नेचुरल नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू इवन नेचुरल नंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल वैल्यूज कैसे होगा जे, इसका बताइए। अब ये छोटे यार बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये गलत मत करके आना प्लीज, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए। दो दो बार पढ़ा दिया आपको। बस तीन ही तो आपको ध्यान रखने हैं फॉर्मूले, कि अगर आपका x के पावर n है माइनस वाई की पावर n है ना, तो ये किससे डिविजिबल होगा आपके, x माइनस वाई से होगा, जब n आपका क्या होगा, ओड होगा। आप इसको मैंने रिलेट करने के लिए कहा था, इससे रिलेट कर लेना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है आपका क्या होता है, x माइनस वाई इंटू क्या होता था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ओड जब भी होगी पावर x माइनस वाई से होगा। दूसरे मैंने बताया कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n आपका किससे डिविजल होगा, x माइनस वाई से भी होगा एंड x प्लस वाई से भी होगा। ठीक है। और n आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इवन होना चाहिए था। इवन होना चाहिए था तो मैंने आपको बताया था, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या आता था आपका, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये देखिए दोनों का मल्टीप्लाई आता है, तो दोनों से क्या हो सकता है, डिविजल हो सकता है। एक मैंने बताया था आपको कि x की पावर n और y की पावर n, ये किससे डिविजिबल होता था, ये होता था x प्लस वाई से। जब आपका n क्या होता था, n होता था आपका इवन, इवन नहीं सॉरी ओड। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये किससे डिविजिबल होता है आपका, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस नहीं सॉरी माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं आप चाहो तो। बट तीन ही फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो क्या बोला, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर n प्लस वाई की पावर n इज डिवाइडेड बाई 23। n देखिए यहाँ पे क्या है, ओड है। n क्या है, ओड है। ठीक है, और बीच में क्या है, प्लस है। तो अभी मैंने बताया x प्लस वाई से क्या होता है, डिविजल होता है। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 29 प्लस 17 से क्या होगा, डिविजल होगा, जो कि कितना आएगा आपका, ये आएगा भैया 46। अब 46 से है तो 23 से होगा, क्योंकि 23 क्या होता है, इसका फैक्टर होता है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा भैया जीरो, जीरो रिमाइंडर आएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। देखिए अपने को सबसे पहले पावर 7 बनानी पड़ेगी। ये 41 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 की पावर क्या हो जाएगी आपकी, 41 हो जाएगी। अब देखिए दोनों पावर क्या है, ओड है। तो मैंने क्या कहा था, ये अगर ओड है तो ये क्या बन रहा है आपका, एक्स की पावर n प्लस वाई की पावर n। n जहाँ पे ओड है तो अपने को बताइए डिविजल बाई होता है आपका x प्लस वाई। क्या हो जाएगा, 3 प्लस 49, जो कि कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। ये 26 से भी तो हो रहा है। इज नॉट कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। देखो ये करता है, 26 भी करता है, 4 भी करता है, बट 17 नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट भी है, आज का लास्ट कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट भी है, इसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके। ठीक, ये है सक्सेसिव रिमाइंडर का। ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से, वरना बोलोगे रिपीट सर।
मान लीजिए कोई नंबर है, ध्यान से देखिए भाई, सारा कंसंट्रेशन यहाँ पे कर लीजिए, डोली को बाद में देख लेना। मान लीजिए कोई नंबर n है, इसमें मैंने n1 कोई नंबर दूसरा है उसका क्या किया, डिवाइड किया। और डिवाइड करने पे मेरा क्वोशिएंट क्या आया, q1 आया, और रिमाइंडर मान लीजिए क्या आया आपका, r1 आया। ठीक है। अब जो ये क्वोशिएंट आया ना पहले वाले में, इसको मैंने इस बार क्या लिया आपका, डिविडेंड लिया। इस क्वोशिएंट को क्या लिया, डिविडेंड लिया। और मैं कोई दूसरे नंबर से क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब जो क्वोशिएंट है वो q2 आया और रिमाइंडर क्या आया आपका, r2 आया। यही होगा, राइट। तो देखिए मैं क्या कंडीशन बना सकता हूं अगर ऐसा कुछ होता, तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी। तो मेरे को पता है, मेरे को मान लीजिए आपका नंबर n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। यहां से देखिए n की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n1 q1 प्लस r1, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, लिख सकता हूँ ना इसको, n इक्वल्स टू n1 q1 प्लस r1। ठीक। अब दूसरा देखिए, यहां से मैं Q1 क्या लिख सकता हूँ, Q1 की वैल्यू मेरे को सब्स्टिट्यूट करनी है, तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 Q2, N2 Q2 प्लस क्या हो जाएगा आपका, R2। अब ये वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, N1 N2 Q2 प्लस R2 प्लस R1। ऐसे क्या निकाल सकते हो आप, वैल्यू निकाल सकते हो। ये चीज समझ में है, जो मैंने अभी चीज समझाई, क्यों किया है कैसे किया है, ये समझ में है ना, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे समझ में आएगा। स्टेप सारे समझ में है ना, मैंने क्यों किया कैसे किया। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपका, आपको बोला है नंबर ऑन सक्सेसिव डिवीजन बाय 5 एंड 7 गिव्स 2 एंड 4 एज सक्सेसिव रिमाइंडर्स, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 35। देखो बोला क्या है कि 5 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर आता है आपका 2, और 7 से डिवाइड किया तब आपका नंबर क्या आता है, रिमाइंडर आता है आपका 4। देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला क्या, ए नंबर ऑन सक्सेसिव डिवीजन बाय 5। सबसे पहले कोई नंबर है, मान लीजिए n, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मान लीजिए क्वेश्चन Q1 आया और रिमाइंडर आपका क्या आया था, 2 आया था। ठीक। सक्सेसिव का मतलब है जो क्वेश्चन आया उसमें अगेन डिवाइड। तो अब मैंने क्या किया, इस नंबर का जो क्वेश्चन था इसमें मैंने 7 का डिवाइड किया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 आया और रिमाइंडर अब कितना है अपना, 4 आया। ठीक। अब बोला है कि यही नंबर जो n नंबर था, इसमें अगर मैं 35 का डिवाइड करता तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। n में अगर 35 का डिवाइड करता तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। अब देखो निकालने के लिए सबसे पहले अपने को नंबर चाहिए होगा, नंबर जब तक नहीं पता होगा तब तक अपने को रिमाइंडर पता ही नहीं चलेगा। तो वही जो ऊपर मेथोडोलॉजी फॉलो की वही अपन यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ से n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 5 Q1 प्लस 2, और यहां से क्या आ जाएगा, Q1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7 Q2 प्लस 4। ठीक। ये वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q1 की वैल्यू अपनी 7 Q2 प्लस 4 प्लस 2, जो कि कितना आ जाएगा आपके, जो कि आ जाएगा 7 5 था 35, 35 Q2, और 5 4 जा 20 प्लस 2, जो कि कितना आ जाएगा आपका 35 Q2 प्लस 22। ये आ गया आपका नंबर। अब देखिए इसमें 35 का डिवाइड करते हैं, 35 Q2 प्लस 22 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 35। तो देखिए 35 से इसमें डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, और 22 में करेंगे तो 22 क्या बच जाएगा आपका, रिमाइंडर बच जाएगा। इज इट क्लियर, अब समझ में आया, इज इट क्लियर टू ऑल। अब देखिए मैं आपको इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, जो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में आपको काम आएगा। आपको क्या बोला था कि 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है आपका 2, और 7 से फिर डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है आपका, 4 आया। यही बोला गया था, राइट। 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, और 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया आपका 4। तो देखिए आपको प्रोसीड कैसे करना है, देखिए कैसे प्रोसीड करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जीरो लेट करना है। क्या लेट करना है, जीरो लेट करना है। यहाँ पे जीरो लेट कर लिया, ये लेट करना है आपको, ध्यान रखना, ये आपको लेट करना है।
ठीक है। अब क्या करना है, जो जो भी यहाँ पे लेट कर रहे हो, मान लीजिए आपने जीरो लेट किया, आपको क्या करना है, इस फोर के अंदर क्या करना है, इसको ऐड करना है। ध्यान से देख लेना शॉर्टकट। जीरो को क्या करना है, फोर से ऐड करना है। जो भी आंसर आता है उसको क्या करना है, आपको फाइव से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई। जो भी आंसर आता है उसमें क्या करना है, आपको फिर टू ऐड करना है। और वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। देखिए, जीरो में फोर ऐड किया तो फोर आएगा, फोर को फाइव से किया तो ट्वेंटी है, ट्वेंटी में टू ऐड किया तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्वेंटी टू आएगा। ठीक। और दूसरा, ये तो आपका बचा है, जो बाकी का पार्ट बचेगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, फाइव और सेवन को मल्टीप्लाई करना है। फाइव सेवन से क्या आएगा आपका, फाइव सेवन से आ जाएगा आपका 35। आपका नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा भैया 22 + 35 m। ये बनेगी जनरल फॉर्म, जो अपनी ऊपर बनी थी यही सेम बनी थी, बस यहाँ पे अपने ने क्यू यूज किया था। तो ये है भैया शॉर्टकट। अब इस वाले में आप लगा के दिखाइए जरा। चलो इसमें मैं ही लगा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर तीन बार करता मैं सक्सेसिव डिवाइस, पहले किया सेवन का थ्री में, फिर किया फाइव का किया तो आया आपका रिमाइंडर फोर, फिर मैंने किया सिक्स का तो रिमाइंडर आया आपका टू। अब देखिए इसमें कैसे सोल्व करेंगे, इसमें देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। अगेन वही मेथड लगाएंगे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जीरो लेट करूंगा, और जीरो में क्या ऐड करूंगा, ये टू ऐड करूंगा। टू ऐड करने के बाद में क्या करूंगा, फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर अगेन ऐड करूंगा, फिर अगेन मल्टीप्लाई करूंगा, फिर अगेन ऐड करूंगा, और जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। देखते हैं कितना आता है, देखो। जीरो में टू ऐड किया, टू, फाइव टू जा टेन, टेन प्लस फोर फोर्टीन, फोर्टीन सेवन से कितना होता है आपका 98, 98 प्लस थ्री 101। सिमिलरली अपने को सेवन फाइव और सिक्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, सेवन इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू एम। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो, सिक्स फाइव जा थर्टी, थर्टी सेवन जा 210, तो आंसर आ जाएगा 210 m प्लस 101। ये आपका शॉर्टकट वे जल्दी से निकालने का। ठीक है। अब चलिए ये वाले क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, जल्दी से सोल्व कीजिए भाई। देखिए क्या आएगा, ए नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय सेवन एट नाइन, रिमाइंडर आते हैं फाइव फोर थ्री, और फिर फाइव जीरो फोर से डिवाइड किया तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो वही शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, देखो, सेवन से करते हैं तो फाइव आता है, और एट से करते हैं तो फोर आता है, नाइन से करते हैं तो क्या आता है आपका, थ्री आता है। ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो लेट करेंगे, जीरो लेट करके क्या करेंगे, एट, फिर क्या करेंगे भैया, फिर करेंगे इधर मल्टीप्लाई, फिर एट, फिर मल्टीप्लाई, फिर एट। देखो क्या आ जाएगा, एट थ्री जो ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस फोर आपका होता है ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट इंटू सेवन कितना होता है आपका, ये था वन नाइनटी सिक्स, वन नाइनटी सिक्स में फाइव एड किया तो आंसर आएगा आपका 201, प्लस एट, सेवन इंटू एट इंटू नाइन करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 504, और नीचे क्या हो जाएगा एम। अब देखिए इसमें अपने को क्या करना है, 504 का डिवाइड करना है, 504 का डिवाइड करना है। 504 इसको तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसको करेगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 201, तो आंसर हो जाएगा 201। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, लॉजिक का है, इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। लॉजिक है भाई, इसमें तो बहुत इजी है। ये चीज भी मैं आपको करवा चुका हूँ वैसे। देखो क्या बोला है, व्हेन a number x is divided by a certain divisor the remainder is 17।
कोई नंबर एक्स है, उसको मैं कोई डिविजन डी है उससे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बोला इसने, 17 आता है। वहीं अगर कोई दूसरा नंबर है भाई जो उसको डिवाइड करता हूँ तो आपका उसी नंबर से तो आपका डिवीजर क्या आता है, 13 आता है। अगर दोनों के सम को डिवाइड करता हूँ मतलब एक्स प्लस वाई को डिवाइड करता हूँ उस नंबर से, तो बोला रिमाइंडर क्या आता है आपका, 10 आता है। तो बताइए डिवीजर क्या होगा, इन ऑप्शन में से डिवीजर क्या होगा। अब देखो याद है मैंने एक चीज बताया था कि अगर एडिशन हो रहा है, अगर एडिशन हो रहा है तो रिमाइंडर का भी क्या होता है, एडिशन होता है ना। एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 17, और वाई की जगह क्या रख सकता हूँ, 13। अब डी से डिवाइड करा तो आपके रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में मैं क्या नंबर का डिवाइड करूंगी, 10 रिमाइंडर आए। 30 में किस नंबर का डिवाइड करूंगी, 10 रिमाइंडर आए। एक ही नंबर है ऐसा, वो क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। 20 का डिवाइड करूंगा तभी तो 10 रिमाइंडर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको, बताया था ना ये कि आपके रिमाइंडर्स क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं, पिछली क्लास में बताया था, याद होगा तो। रिमाइंडर्स क्या होते हैं भैया, एडिटिव होते हैं। देखिए एक्स में डी का डिवाइड करोगे तो 17 आए, तो रिमाइंडर मैंने 17 रख दिया, और वाई में करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा। 17 30 30 आया, 30 में क्या डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर 10 आए, 20 होगा ना, 20 करूंगा तभी तो 10 आएगा। चलिए अब आपके पी वाई क्यू पे चलते हैं, बताइए इसका आंसर जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइए भाई, जल्दी जल्दी बता दे जाइए अब। देखिए 37 का पावर 1000 है, डिवाइडेड बाय क्या करना है अपने को, 9 करना है। 9 करना अपने को पता है, 9 4 जा 36 होता है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे, ऊपर 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 की पावर 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। ये था आपका पी वाई क्यू नंबर 1। दूसरा बताइए, चलिए इसका बताइए। रिमाइंडर बताना जब 2 की पावर 10 लाख डिवाइडेड बाय 7 होगा, क्या करेंगे, 7 के आसपास का नंबर बनाएंगे, इधर 6 बनाएंगे या 8 बनाएंगे, 8 बन सकता है तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, ऊपर पावर 3 3 3 3 3, और एक 2 अलग रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। इसमें करेंगे तो अपने को पता है रिमाइंडर 1 आएगा, और साथ में क्या है 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। 1 कैसे आया भाई, क्लियर है ना, कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन अपन, बहुत सिंपल है ये तो। चलिए ये बताइए अब, 1 कैसे होगा यार, सेकंड का 1 कैसे होगा, बताओ मेरे को रीजन बताओ कैसे होगा 1। हाँ 2 होगा ना, इसका आंसर बताइए। क्या 2 की पावर 4 लेके, चलिए ये वाला देखिए, 27 की पावर 27, 15 की पावर 27, कुछ कुछ याद आ रहा है, एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, पावर क्या है, ओड है, बीच में क्या है, माइनस है, डिवाइडेड बाय 6, याद है। ओड पावर होती थी तो मैंने क्या बताया था, एक्स माइनस वाई से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब एक्स माइनस वाई से होगा तो 27 माइनस 15 से भी डिवाइड होगा, जो कि कितना आएगा आपका, 12 आएगा। 12 से डिवाइड होगा तो मतलब 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये माई बेड मत करो, अब गलतियां कर रहे हो ना, पिटोगे बेटा, पी वाई क्यू में गलती कर रहे हो इतना सिंपल होने के बाद, इससे सिंपल अब क्या समझाऊं, हर चीज तो बता दी है। अब ये वाला बताओ, देखो बोला आपको 17 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 18 बोला है।
क्या हो जाएगा देखो, इसमें 18 का डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा ना रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लो यार। पावर 20 20, आंसर क्या आएगा, इवन पावर, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट बताइए, ये बताइए। ये वाला बताइए भाई। क्या 5? 5 का पावर क्या 5 ही है? सबका 5 है तो उसका भी 5 ही होगा ना। सबका 5 है तो भाई इसका भी 5 ही होगा। देखिए करते हैं सोल्व। आपको बोला है कि इसके पूरे को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब कुछ बच्चे तो होंगे जो क्या करेंगे, इसकी पूरी पावर निकाल के सम निकाल के वैसे कर लेंगे। कुछ स्मार्ट वे से करेंगे, है ना। अपने को क्या करना है, 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 4 करना है। ठीक। अब देखिए 1 की पावर 5 है, मैं इंडिविजुअल निकाल लेता हूँ। इसमें 4 डिवाइड करेंगे तो अपने को पता है रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक। 2 की पावर 5 है, इसको मैं 4 बनाने की कोशिश करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर इंटू 2, एक बाकी रह जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए 4 में 4 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो 0 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4। तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। ओके। या फिर आप क्या लिख सकते थे, इसको 32 लिख सकते थे। 32 में 4 का डिवाइड करते रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। सिमिलरली देखिए 3 की पावर 5 है, डिवाइडेड बाय क्या, 4 है। ठीक। इसको मैं 9 बनाने की कोशिश करता हूँ या नेगेटिव रिमाइंडर यूज कीजिए तो क्या आएगा, -1 की पावर क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 4। तो रिमाइंडर देखिए क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4 - 1 = 3। ठीक। और 4 की पावर 5 करेंगे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, देखिए ऊपर 4 ही है तो रिमाइंडर क्या आना है, 0 आना है। सिमिलरली 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, आपका एक ज्यादा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 1। सब वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये 1 आता है इसमें रिमाइंडर, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 0, इसमें 1, डिवाइडेड बाय क्या है, 4 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/4। रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए जल्दी से। इसका बताइए, इसका बताइए, इसका। देखो मैं आपको ना, क्लास लेंथी क्यों होती है पता है, मेरी क्लास क्यों लेंथी होती है, मैं ना आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने एक सेट बना रखा है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चंस आपको मैं क्लास में करवा दूं, ताकि आपके बाद में डाउट ना रहे। क्योंकि मेरे को पता है कुछ बच्चे आलसी भी होते हैं, वो करते नहीं फिर, और वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, वही डिजिट चेंज आते हैं। पिछली बार ना, आई विल नॉट लाई, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, कि ये जो अभी आपका सीडीएस हुआ था ना, इसमें से ऑलमोस्ट आपका 60%, 50 से 60% पेपर ऐसे ही मान लो कि मेरे नोट से कॉपी हुआ था। अब प्रूफ देने वाली बात नहीं है यार। एक्चुअली मैंने आपको वैसे सेंड भी किया था, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि भैया आप कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, फिर कुछ फोटोज भी भेजी थी, जबकि मैंने पिछली बार सिर्फ वाईटी पे आपको अर्थमेटिक करवाया था, 2D करवाया था, 3D करवाया था, और ट्रिग्नोमेट्री करवाया था। ट्रिगो और 3D इस बार इतना नहीं आया था। बट बाकी अर्थमेटिक और उसमें से बहुत क्वेश्चंस आए थे आपके, और वही क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे। इसलिए मैं क्वेश्चंस क्या करवाता हूँ, आपको एक्स्ट्रा करवाता हूँ ताकि क्लास में हो जाए, इसलिए लेंथी होती है क्लास। वरना करने को तो यार मैं और की तरह आपके 30 या 60 मिनट में कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बता देता कि भाई फॉर्मेट थ्योरम ये है, ये वाला रूल ये वाला रूल ये है, बस बात खत्म, क्लास खत्म, मेरा काम खत्म, आपका काम खत्म। बट आई डोंट वांट दैट।
अब देखिए आपको क्या बोला, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 17, n को 17 से डिवाइड करते हैं, द क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 182। तो इस केस में आपका क्वोशिएंट क्या आता है, 182 आता है। फिर देखो द डिफरेंस बिटवीन द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इज 175। इसमें मान लीजिए आपका रिमाइंडर आर आ रहा है, तो बोला है कि q माइनस आर इक्वल्स टू आपका 175। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, n इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं 17 इंटू 182 प्लस आर, ये लिख सकता हूँ, राइट। अब देखिए क्यू अपने को पता है कितना है, 182 है, माइनस आर इक्वल्स टू दिया अपने को 175। तो यहाँ से आर क्या निकल जाएगा आपका, आर निकल जाएगा 7। तो ये आर भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 17 इंटू 182 प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, अब देखिए कुछ बच्चे होंगे पूरा सोल्व करेंगे, लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट देखिए सबकी अलग अलग है ना, तो अपन क्या करते हैं इसकी यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं डायरेक्टली। 7 टू जा क्या होता है 14, 4 प्लस 7 क्या आएगा 11, लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट से आप जल्दी कर सकते थे इसको, बाकी आप सोल्व भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। मैं आपको रिमाइंडर निकालना है, अगेन देखिए वो क्या बन रहा है, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन है, और एन क्या आपका ओड है, ओड है तो मैंने क्या कहा था, एक्स प्लस वाई से क्या होता है, डिवाइड होता है, एक्स प्लस वाई से डिवाइड होगा तो मतलब 17 प्लस 19 से डिवाइड होगा, जो कि कितना आएगा आपका 36 आएगा। 36 से आएगा तो आपका 18 से भी क्या होगा, डिविजल होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। इसका बताइए। अगर 3 की पावर 521 इज डिवाइडेड बाई 8, व्हाट इज द रिमाइंडर। अगेन क्या कर लीजिए, इसको 9 बना लीजिए, है ना, 3 की पावर 521 डिवाइडेड बाई 8, 9 बनाओगे तो देखो क्या बन जाएगा ये, 9 बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, पावर आ जाएगी आपकी 260, और एक 3 आपका अलग बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 8। अब इसका रिमाइंडर तो पता है 1 है, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये तुम लोग ये 3 इतना छोटा कैसे लिख रहे हो। अब ये एक और इंपॉर्टेंट बीच में आ गया था क्वेश्चन के, तो मैंने नोट डाउन कर लिया था। अगर आपको बोल दिया जाए कि फाइंडिंग लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर दे दिया और बोला उसकी लास्ट 2 डिजिट बताइए, सिंगल डिजिट नहीं 2 डिजिट पूछ लिया, तो देखिए कैसे करेंगे आप। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये नंबर दे दिया 22, 33, 44, 27, 37 और 43, बोला इसके लास्ट 2 डिजिट निकालिए। अब ऐसा थोड़ी आप पूरा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो तरीका क्या है, इसमें आप क्या कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इट बाय 100, इससे डिवाइड करना है, 100 से करना है। 100 से इसलिए करते हैं क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 डिजिट रह जाते हैं ना, वही आपकी क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट होती है। ठीक, तो देखिए मैं इसमें 100 का डिवाइड करता हूँ, तो 22 इंटू 33 इंटू 44 इंटू 27 इंटू 37 इंटू क्या हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, मैंने इसको कट किया, ये कितनी बार कटेगा आपका 11 टाइम कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा आपके 25 टाइम कटेगा। अब यहाँ पे देख लो कट किससे किया है मैंने, 4 से किया है, मतलब जो भी लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर निकालते हैं, देखो रिमाइंडर निकाला तो क्या आएगा आपका, रिमाइंडर निकाला 25 का 22 में डिवाइड किया तो कितना आएगा 22 आएगा, 31 में किया तो कितना आएगा 6 आएगा, 11 में करेंगे तो 11 आएगा, 27 में करेंगे तो 2 आएगा, और 37 में करेंगे तो 12 आएगा, 43 में करेंगे तो 18 आएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर सोल्व करते हैं इसको, देखो अब मैं देखो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कुछ नंबर्स को। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे देखिए मैंने 11, 6 और 2 को किया, तो कितना आएगा आपका 11 6 66, 66 इंटू 2 कितना होगा आपका 132, 22 को ऐसे ही रहने दो, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया आपका 216। अब मैं फर्दर वापस डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर निकालता हूँ,
25 का इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है आपका 7 आया। 22 में 22 ही आएगा। 216 में 16 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25। अगेन रिमाइंडर निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके। ये 154 आया, ये 16 आया, 25 का डिवाइड कीजिए। अगेन रिमाइंडर क्या आएगा आपका 4 आएगा, इसमें क्या आएगा 16 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 25। फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा आपका 14 आएगा। अब ये जो 14 रिमाइंडर आया ना, ये रियल आंसर नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 14 इंटू 4 इक्वल्स टू 56। तो ये जो रिमाइंडर आया ना 56, ये क्या होगी आपकी लास्ट की 2 डिजिट होगी। यही क्या होगी आपकी लास्ट की 2 डिजिट होगी। तो ये मेथडोलॉजी ध्यान रखना, जब भी आपको लास्ट के 2 डिजिट पूछ ले कोई भी नंबर की, 100 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करते जाइए, रिमाइंडर निकालते जाइए। अगर कोई कट कर रहे हो तो क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना फाइनली। अब आगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बस ये एक टाइप और देख लो, ये फाइनल है, फिर आपकी क्लास ओवर है। और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको वेरिएबल देते हैं, वैसे ये बात मेरी आपकी पहले भी बताई है। अगर आपको वेरिएबल देते कि टू एक्स प्लस फाइव एंड 3x-3 आर टू फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, इसके फैक्टर्स है, तो बताइए पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स है ना भाई, तो इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। फैक्टर्स मतलब ये क्या करेगा, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, है ना। इसका फैक्टर है तो इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए 24 है, 24 का फैक्टर क्या है 12 है, और एक फैक्टर है 6। तो ये दोनों क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो ये नंबर भी क्या करेगा, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा तो आपको क्या करना है, 2x+5 को 0 के इक्वेट करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, वो क्या आ जाएगी -5/2। सिमिलरली इसमें निकाल लेनी है आपको, इसमें क्या आ जाएगी आपकी x इक्वल्स टू आ जाएगी 3। ठीक है, 3 आ गई। अब आपको दोनों वैल्यूज पता चल गई, इन दोनों को क्या कर दो, इसमें इक्वेट कर दो। आंसर क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। इन दोनों में इक्वेट करने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इसके फैक्टर्स है भैया, इसके जीरोस है। तो इसमें देखो इक्वेट करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5/2 प्लस q इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सोल्व करते देखो। तो एक टू से एक टू कट जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई, सॉरी 25 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा -5p/2, और ये रह जाएगा q इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन, 25 -5p प्लस 2q। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। ये क्या आ गई भैया, इक्वेशन 1 आ गई आपकी। ठीक है, सिमिलरली अपन निकालेंगे इक्वेशन 2। सिमिलरली क्या निकालेंगे अपन, इक्वेशन 2 निकालेंगे। इक्वेशन 2 निकालते हैं देखो। इक्वेशन 2 के लिए अपन 3 पुट करेंगे इसमें, देखो 3 3 जा 9, 9 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस p इंटू 3, और ये आ जाएगा q इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 3p प्लस q इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 होगी। आपकी मर्जी, आपको जैसे सोल्व करना है वैसे सोल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन से करना है या फिर कोई से मेथड से करना है। एक तरीका तो ये है, ये आपका कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, मैं और इजी मेथड बता देता हूँ, और इजी मेथड बता देता हूँ। इसमें भी देखिए इक्वल टू 0 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसमें भी इक्वल टू क्या आ रहा है आपके, 0 आ रहा है। और ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स है। तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि 2x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि फैक्टर तो दो ही होंगे ना इसके, पावर 2 है तो फैक्टर तो दो ही होंगे, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2x² माइनस एक्स माइनस 15। इधर भी आपका देखो 2x² प्लस px प्लस q। अब देखिए 2x² से 2x² कट गया। अब x के साथ देखिए क्या है, -1 है, तो p की वैल्यू क्या आ गई, -1। प्लस q की जगह क्या है, -15, तो प्लस q की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -15। तो एक तरीका ये है, आपकी मर्जी, आपको जो फॉलो करना है। इज इट क्लियर टू ऑल, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, कैसे करना है। इज इट क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि डाउट नहीं रहे। अगर आपको बोला है कि वेरिएबल आपका, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई x-3, इससे डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर क्या फाइंड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है रिमाइंडर निकालना, वही चीज ऊपर वाली फॉलो करनी है। x इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू क्या करना है, 0 इक्वेट, x की वैल्यू क्या है, ये 3 आएगी। अब ये 3 वैल्यू इसमें रख दीजिए, देखिए वैल्यू क्या आती है, वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, मैंने पहले ही बताया।
ये 3 क्या रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, देख लीजिए आपका क्या वैल्यू आता है, वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा, है ना। पुट इन इक्वेशन, आंसर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, रिमाइंडर होगा। तो देखिए रख देते हैं, माइनस का 8 3 का क्यूब, माइनस का 8 3 का स्क्वायर, माइनस का 8 इंटू 3 -8। तो देखो क्या आएगा ये, -8 देखो सब में कॉमन आ रहा है, तो मैंने -8 कॉमन लिया। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +1, जो कि कितना आएगा आपके, ये आएगा -8 इंटू सबका सम करेंगे तो 30 30 और 10 आपका 40, इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -320। क्लियर। बस कुछ नहीं करना आपको, इक्वेट जीरो करो और 3 को क्या कर दो, पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या आता भैया, जीरो आता। अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या आता आपका, जीरो आता। जीरो नहीं आ रहा है तो ये मतलब इसका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। अब ये वाले क्वेश्चन के आंसर बताइए जरा, आपको बोला है फैक्टर है ये इसका, बताइए आंसर बताइए क्या होगा। देखो आपसे क्या पूछिए, के की वैल्यू पूछिए, बोला ये इसका फैक्टर है। अभी मैंने कहा अगर फैक्टर होगा, इफ फैक्टर देन रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो मतलब x-5 इक्वल्स टू जीरो पुट किया तो x इक्वल्स टू क्या है, 5। अब 5 मैंने क्या किया, इसमें पुट किया, देखो 5 का क्यूब -3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस k इंटू 5 -10 इक्वल्स टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। बढ़िया यार, वोटिंग है तो कौन जीतेगा, जीतना तो एक ही है वैसे। -3 इंटू 25 प्लस 5k -10 इक्वल्स टू जीरो। ठीक, ये आ जाएगा 125 -75 -10 प्लस 5k इक्वल्स टू जीरो। ठीक, 75 इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 बच जाएगा, 50 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 बच जाएगा। तो 5k इक्वल्स टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, -8 आंसर आ जाएगा। सिंपल। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन भी कर लेना। बोला इनमें से फैक्टर क्या होगा, सबको पुट करके देखना किसमें जीरो आ रहा है, जिसमें जीरो आएगा वही फैक्टर होगा। मैंने क्या बोला है, अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लेना, फॉर्मेट थ्योरम से हो जाएगा ये, है ना। फॉर्मेट थ्योरम से कैसे होगा, देखो 31 की पावर 63 को अपन डिवाइड करना है 63, नीचे वाला देखिए क्या है, प्राइम है, और ये दोनों क्या है, को प्राइम है, को प्राइम है। ठीक, पावर क्या बनानी है अपने को, p-1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 31 की पावर 62 इंटू 31 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 63। इसकी वैल्यू अपने को पता है, रिमाइंडर 1 आएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 इंटू 31 इक्वल्स टू 31, है ना। फॉर्मेट थ्योरम लगाई मैंने। ओके। नेक्स्ट अपन करेंगे भैया उसका लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा का। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना यार, आपकी प्रैक्टिस के लिए। इजी क्वेश्चन है सारे, है ना। बस मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दो आप, और वो है ये वाला, ये वाला करके दिखा दो बस, ये वाला करके दिखा दो। कल तो हॉलीडे है ऑब्वियसली, कल संडे है ना यार।
अरे हाँ 63 प्राइम नहीं है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। इसको सोल्व कीजिए पहले, उसको बाद में बताता हूँ मैं आपको। 63 प्राइम नहीं है, सही है आपकी बात। इसमें मेरे को एक अलग रूल बताना था, मेरे स्लिप हो गया माइंड से। पहले ये कीजिए, बाद में बताता हूँ मैं। डिवाइड करना है भाई इसमें आपको 5 से। 5 से डिवाइड करना है। ये नहीं आएगा रिमाइंडर। देखो कैसे करेंगे इसको, आपको बोला है 777 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 777, डिवाइड करना है 5 से। अब पहले तो 5 से डिवाइड करके देखता हूँ, देखो क्या रिमाइंडर आता है। छोटा बना लीजिए, जब भी बड़ी वैल्यू होती है ना तो आप छोटा बना लीजिए पहले इसको। देखो 5 से करता हूँ, 5 वन जा 5, 2 बचा 2 7, 5 5 जा 25, 2 बचा 2 7, 5 5 जा 25, मतलब रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इसको छोटा बना लीजिए। मैंने इसको क्या लिख लिया, 2 की पावर 333, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचता है। सिमिलरली इसको छोटा बना लीजिए, तो ये आएगा 3 की पावर 777। अब करते हैं सोल्व। अब करते हैं भैया सोल्व। अब इसको आप 4 बना सकते हो ना, इसको 4 बना सकते हो ना, 4 बना लीजिए। क्योंकि 4 बनाओगे तो नेगेटिव वाला लग जाएगा, तो मैं इसको 4 बनाता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी आपकी 166, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा आपका, देखो ये इसको बना सकते हो आप, 9 बना सकते हो, है ना। 9 बनाओगे तो नेगेटिव थ्योरम लग जाएगा। 3 का स्क्वायर, पावर क्या आ जाएगा 388, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। अब इसका अपने को पता है माइनस आएगा, माइनस की पावर पॉजिटिव होगी, तो ये कितना आ जाएगा -1 की पावर 166 इंटू 2, प्लस ये आ जाएगा -1 की पावर 388 इंटू 3, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये देखिए इवन आएगा, क्या आएगा 2 आ गया। ये भी क्या आएगा आपका इवन है, तो क्या आएगा 3 आएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा भैया 0। जब भी बड़ी वैल्यू दिखे ना, आप क्या कर लेना, छोटा बना लेना, छोटा बना लेना भाई। ठीक है। एक जो मिस्टेक अपने ने ऊपर किया उसको करेक्ट कर लेना। ये वाले क्वेश्चन में 63 ना यहाँ पे प्राइम नहीं है, ठीक है। 63 क्या नहीं है आपका, प्राइम नहीं है। इसको ऐसे कर लेना। इसके लिए आपका एक इंपॉर्टेंट रूल है, वो नेक्स्ट पेज पे लिखा था आपने। रूल देखो क्या है। रूल ये कहता है कि आपका अगर कोई पी प्राइम नंबर है, उस पर कोई पावर लगी है ए, और डिवाइड भी उसको क्या करना है ए से करना है, इसमें ध्यान रखना आपका रिमाइंडर क्या आता है, पी ही आता है। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 31 है, 31 प्राइम नंबर हो गया आपके। पावर क्या लग रही है, ए लग रही है, और नीचे भी क्या ए है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा आपका 31 ही आएगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए ये वाला एक और क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला। अब जैसे देखिए 30 की पावर 100 है, इसमें आपको 17 का डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आप जल्दी से पता नहीं लगा पाओगे, जल्दी से पता नहीं लगा पाओगे। इसको बताइए आंसर क्या होगा, पहले तो ये बताइए आंसर क्या होगा इसका, बताइए। बताइए भैया आंसर क्या होगा। अब अगेन देखिए, मैंने क्या कहा था, या तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट यूज कर सकते हो, ये क्या आपका प्राइम है,
ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या पावर बनाएंगे, 16 बनाएंगे, या तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, 30 की पावर क्या हो जाती है आपकी, 16 हो जाती। अब 16 आती तो ऊपर देखो कितना लग जाता, ये 4 लग जाता, 6 लग जाता, सॉरी 96 आता। और साथ में क्या रह जाता आपका, 30 की पावर 4 रह जाता, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता, 17। इसका अपने को पता है 1 आता। फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसमें डिवाइड करना पड़ता है। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था आप इसको बना लीजिए भैया छोटा आगे। देखिए 17 को मैं डिवाइड करता हूं अगर, तो 17 टू से क्या होता है आपका, 34 होता है। 17 टू से क्या होता है आपका, 34 होता है। 17 टू से कितना होता है आपका, 34 होता है। 34 होता है तो रिमाइंडर देखो कितना बच रहा है, -4 बच रहा है आपका, क्या बच रहा है, -4। और पावर क्या, 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 17। ठीक। अब देखिए -4 की पावर 100 लगेगी, अपने को पता है इवन ही बन जाएगा, तो 4 की पावर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। अब इसको 16 बना सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 17। ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए 16 में से आपका 17 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, ऊपर आ जाएगा 50, जो कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक। तो ये आगे क्वेश्चन है भाई, ट्राई कर लेना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई क्वेश्चन कटा तो नहीं है ना। फिर बोलोगे भैया किसमें डिवाइड, इसका डिवाइड किसमें करना है, इसमें 43 का करना है, इसमें 53 का करना है, 1928। ठीक है। ये वाला द टू डिजिट नंबर विच when divided by sum of the digits and product of the digits respectively the remainder is and the difference of quotients is 1। ये वाला कर लोगे ना क्वेश्चन। एक लाइन में लिखना है, भूल गया, आपको लिखा देता हूँ। फिर आप बोलोगे यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, नोट कर लेना कि, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके काम आएगा नोट में, है ना, रेफरेंस के लिए। कि let px equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, then आपका x plus k is a factor of px when p में अगर आप x की जगह रखते हो -k इक्वल्स टू 0। ठीक है। अगर कोई रिमाइंडर आया, और इसी तरीके से अपन क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, और x प्लस के इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तब x इक्वल्स टू क्या आता है, -k। वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि अगर px आपको कोई दिया है ना, पॉलिनोमियल दिया है, और इसका आप बोले कि x प्लस के इज अ फैक्टर, तो यहाँ पे x प्लस के इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -k आएगा, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, 0 करेगा। अगर कोई रिमाइंडर आ गया तो ये आपका क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। वही चीज आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने लिखी है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, इजी वाले हैं सारे। ये क्वेश्चन आपको आता है ना, कर लोगे ना ये वाला, कर लोगे ना भाई। देखो क्या बोला है, एक टू डिजिट नंबर आपको, विच when डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट्स and the product of the digits respectively the remainder is same and the difference of the quotients is 1। इसको आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए। देखो क्या बोला है, एक टू डिजिट नंबर है, देख लेते हैं 14, विच when डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 1 + 4 होगा 5। ठीक। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट होगा आपका 4 रेस्पेक्टिव द रिमाइंडर इज सेम। दोनों में रिमाइंडर सेम आता है, देखते हैं रिमाइंडर सेम आता है क्या। 5 से डिवाइड कीजिए इसमें, 14 में 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आपका, 14 में 5 से डिवाइड किया तो क्या आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा आपका 4। और 14 में 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है आपका, 2 आता है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे दूसरा चेक कीजिए, इसे तीसरा चेक कीजिए। तीसरा चेक करोगे ना तो देखो क्या आएगा, 3 + 2 आएगा आपका 5, और 3 × 2 आएगा आपका 6। ठीक। अब देखिए 32 में मैं 5 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है आपका, रिमाइंडर आता है भैया आपका 6, सॉरी 6 नहीं 2। और 32 में 6 का डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर आता है आपका 2। देखिए सेम आ रहा है। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस 1 होगा, इसमें क्वेश्चन क्या आता है आपका, कितनी बार जाता है, 6 टाइम्स आता है।
और ये कितने टाइम जाता है आपके 5 टाइम जाता है, तो देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 - 5 = 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 32। तो कभी कभी ऑप्शन से भी अप्रोच करो। अब ये क्वेश्चन ऐसा अभी अपने ने किया था, है ना, ऐसा क्वेश्चन किया था ना भाई कि when m is divided by 7 remainder of 10 is 3। m में अगर 7 का डिवाइड करते हैं, m में अगर 7 का डिवाइड करते हैं तो बोला रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है, मतलब m डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर आता है आपका 3। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी जब 7 से डिवाइड करेंगे, तो m की जगह, सबकी जगह 3 रख सकता हूँ ना। 23 में सेम होगा, बट क्वेश्चन देखिए सेम आ रहा है क्या, क्वेश्चन भी चेक कीजिए, क्वेश्चन सेम आ रहा है क्या, क्वेश्चन सेम नहीं, सॉरी डिफरेंस 1 आ रहा है क्या। इसमें आपको क्या करना है, m की जगह आप 3 रख सकते हो सब में, m की जगह क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, इसी में डिवाइड करना है भैया, इसी में आपको 7 का डिवाइड करना है, और ये साथ में यहाँ पे m ही है, ठीक है ना, ये सिर्फ m ही है +1, इसमें आपको 7 का डिवाइड करना है, और आपको बोला m में 7 का डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, m की पावर 5, m में 7 का डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, इसको लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 4, इसको भी लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 1। अब 7 का डिवाइड करके आप चेक करना क्या आएगा आंसर। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना। ये तो एचसीएफ वाला है, एचसीएफ वाला कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 एंड 40 लीव्स द रिमाइंडर दिस दिस दिस। ठीक है, इसमें देखिए आपका क्या हो रहा है, डिफरेंस वाला ही है, 20 - 14 इक्वल्स टू 25 - 19 इक्वल्स टू होगा आपका 35 - 29 इक्वल्स टू होगा आपका 40 - 34। सब में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, सेम आ रहा है, याद है कैसे करते थे, एलसीएम लेते थे 20, 25 और 35 का, और माइनस क्या करते थे, 6 करते थे, ये आता था 1400, -6 करते थे तो आंसर आ जाता 1394। ये एलसीएम वाली क्लास में किया था अपने ने, एलसीएम एचसीएफ में। ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना, इसमें आपको डिवाइड करना है 32 से। ओके, और ये वाला भी ट्राई कर लेना, ये वही है सारे रूल, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, ये भी ट्राई करना। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, एक्स इक्वल्स टू 2 पुट करना है, देख लेना रिमाइंडर कितना आता है। ये वाला भी ट्राई करना, 5 से डिवाइड करके देखना इसमें, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ये एलसीएम एचसीएफ वाला हो गया आपका क्वेश्चन। तो आगे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ऐड किए हैं, ये भी क्या करना भाई, ट्राई कर लेना। इसी के साथ आपकी क्लास का होता है भैया अंत, आज की क्लास, आज की सभा खत्म होती है यहीं पे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर नहीं भी की हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। किसी को कोई डाउट, कोई भी दिक्कत पीड़ा परेशानी, महबूबा का दुख, कोई भी दुख जो आप शेयर करना चाहते हैं, डोली का दुख, नो दुख, तो ठीक है फिर जाइए क्वेश्चन सोल्व कीजिए, मजे कीजिए। भैया सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो एफकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट द कंडीशन इज कि आपके जब तक आपकी एफकेट की ज्वाइनिंग होती है तब तक आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाने चाहिए थर्ड ईयर के, एंड रिजल्ट आ जाना चाहिए। फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और भरिए, चाहे आए ना आए आप फॉर्म भरिए, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो होगी आपकी। रिजल्ट तो आते रहेंगे यार, ठीक है। नो जीएफ इक्वल्स नो टेंशन, अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, सेकंड ईयर के मार्क्स मांगते हैं क्या। हाँ एग्रीगेट मांगते हैं ना, तो एक बार कुछ भी डाल दीजिए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसमें एग्रीगेट डाल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। मैंने भी डाले थे भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था ना मैंने तब, सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया था मेरा, तो मैंने गेस वर्क के साथ डाला था।
केस वर्क के साथ डाल दीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे अलग होता है, वो नहीं फर्क पड़ता है। ये ऑनलाइन वाले कोई चेक नहीं करता है। अच्छा, सुनील पाटिल है क्या? देखो रिसर्च भी करने लगे हैं कि डोली का क्या नाम है, किसका क्या नाम है। बेटा इतनी पढ़ाई में रिसर्च कर लो। ठीक है, चलिए भाई क्लास एंड करते हैं, है ना? क्लास एंड करते हैं भाई, क्योंकि 1 घंटे बाद एक क्लास और लेनी है ना मेरे को। ओके। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय। हाँ भर देना, फॉर्म फॉर्म भर देना।